हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास कक्षा 7 के लिए मैथ से अभ्यास 8H सर्वसमीकाओं का अनुप्रयोग। बच्चों, इसके प्रयोग से संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करना आसान हो जाता है। तो चलिए इसको भी हम सीखते हैं। ये देखिए बच्चों, अभ्यास 8H में हमें इस तरीके की संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करना है सर्वसमीकाओं का प्रयोग करते हुए। तो चलिए शुरू करते हैं। अब बच्चों, हमको पहली संख्या मिली हुई है 51 का स्क्वायर। तो हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं? 51 हम किस तरीके से लिख सकते हैं? 50 + 1, तो ये भी तो मेरा 51 हुआ। इसका वर्ग लगा दिया। अब ये मेरी इस सर्वसमीका की तरह हो गया। तो अब मुझे काम इस सर्वसमीका की विस्तार की तरह करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? 50 का वर्ग लगा देंगे प्लस, अब 2 गुणा ए भी है ना, तो 2 गुणा 50 गुणा 1, फिर प्लस का निशान लगाएंगे। और बी मेरा कितना है? 1 है, तो 1 का स्क्वायर, 1 का वर्ग। अब ये कितना हो गया? जो 1 0 है ना, जब वर्ग करते हैं तो उसका डबल कर देते हैं, है ना, तो 2 0 हो गई। अब 5 का वर्ग कितना होता है ये सोचो। 5 पंजे 25। इधर 50 की 2 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 100। और 100 में 1 की गुणा करेंगे तो 100 एकम 100। ये 1 का वर्ग कितना होता है? 1। अब 2500 में 100 और जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 2600। 2600 में 1 जोड़ेंगे तो 2601। कितना आसान है ये, है ना। अब इसको देखो, 105 का वर्ग, इसको कैसे लिख सकते हैं? 100 + 5। ठीक है, अब ये मेरा सर्वसमीका बन गया, सर्वसमीका की तरह ही हो गया ना। तो 100 का वर्ग प्लस 2 गुणा 100 गुणा 5 प्लस, अब इसकी तरह 5 का वर्ग। ठीक है, तो अब ये 2 जीरो का वर्ग करने के बाद हमें कितनी जीरो मिल जाएंगी? 4। और 1 एकम 1। 1 का वर्ग कितना होता है? 1 प्लस, अब 5 दूनी 10, और 100 धाम कितना हो जाएगा? 1000 प्लस 5 का वर्ग कितना होता है? 25। ठीक है, तो ये 10,000 है। 10,000 में 1,000 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 11,000। 11,000 में 25 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 11,025। कितना आसान है, देखो। अब इसको देखो, ये कितना है? 201। 201 को कैसे लिख सकते हैं? 200 में 1 जोड़ दो। ठीक है, तो ये वर्ग हो गया, इसकी तरह आ गया। अब हमें काम ऐसे कर देना है। पहले करा 200 का वर्ग, फिर प्लस 2 गुणा 200 गुणा 1, कितना, फिर आगे प्लस करके 1 का वर्ग। अब ये 2 जीरो है ना, वर्ग करने पर इसकी 4 जीरो बन जाएंगी। ठीक है, अब 2 का वर्ग कितना होता है? 4। अब इसकी गुणा कर लो, 2 दूनी 4, 400। 400 एकम 400। और ये 1 का वर्ग कितना होता है? 1। तो कितना हो जाएगा? ये है हमारा 40,000। 40,000 में 400 जोड़ दो, फिर कितना हो जाएगा? 40,400। 40,400 में 1 जोड़ा तो कितना हुआ? 40,401। ठीक है बच्चों। अब है 302 का वर्ग। ये इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 300 + 2, इसका स्क्वायर। अब 300 का वर्ग कर दिया प्लस 2 गुणा ये 300 गुणा ये 2, ठीक है, प्लस बी कितना है? 2, बी कितना है? 2, तो 2 का वर्ग हो गया। अब इसको देखो, 2 जीरो का वर्ग करते 4 जीरो लगा दो, 3 का वर्ग कितना होता है? 9। ठीक है, अब यहाँ देखो, 2 तियाँ
6, 600, 6 दूनी 12, 1200, ठीक है। प्लस 2 दूनी कितना होता है, 2 का वर्ग कितना होता है, 4। अब 90,000 में 1200 जोड़ो, ऐसे लिख लो, ठीक है। 90,000 इसमें 1200 जोड़ो, ठीक है। फिर इसके नीचे 4 भी जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 4, 0, 2, 1, 9, ऐसे ही आया ना। ये क्या हो गया, ये 91,204, ठीक है। अब इसको देखो, 1001 को किस तरीके से लिख सकते हैं, 1000 प्लस 1, ठीक है, इसका वर्ग बना दिया। अब क्या करेंगे, ए मेरा कितना है, 1000, 1000 का वर्ग प्लस 2 गुणा 1000 गुणा 1, फिर प्लस लगा के बी मेरा कितना है, 1, तो 1 का वर्ग। अभी 3 जीरो है ना, वर्ग करते ही इसका 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसकी दुगनी हो जीरो लग जाएंगी। और 1 का वर्ग कितना होता है, 1। इसको देखो, 2 ई का 2, 2 और ये वाला भी 2 ई का 2, 2000, ठीक है। अब 1 का वर्ग कितना होता है, 1। अब इनको जोड़ दो, इसको जोड़ दो, पहले लिख लो, ठीक है। फिर उसके नीचे इसको लिख लो, उसके नीचे इसको लिख लो, सबको जोड़ दो, है ना, सबको जोड़ दो। कितना आ गया, 1, 0, 0, 2, 0, 0, 1, इसी की तरह हो गया। कितना हुआ ये, 10,02,001, ठीक है। सर्वसमिका के अकॉर्डिंग ये बड़ी संख्या दिख रही थी ना, लेकिन हमें काम करना कितना आसान हो गया। अब बच्चों ये 49 है, अब ये 49 है, तो अब हमें अपनी दूसरी सर्वसमिका का प्रयोग करना पड़ेगा, है ना। तो 49 हमें कब मिल सकता है, 50 में से 1 घटा दें तो मिल जाएगा, है ना। तो 50 में से 1 घटाया, वर्ग लगाया, इसकी तरह हो गया ना। अब हम काम इसकी तरह कर देंगे, तो 50 का वर्ग माइनस 2 गुणा 50 गुणा 1, ठीक है, प्लस 1 का वर्ग, ठीक है। अब ये 0 है ना, तो 2 जीरो हो गए। 5 का वर्ग कितना होता है, 25, माइनस 50 दूनी कितना हो जाएगा, 100, 100 में गुणा 1 की कर दी तो 100 ही कम 100। ये 1 का वर्ग कितना होता है, 1। अब इसको देखो, 2500 में से 100 घटा दिया, कितने बचे, 2400, 2400 में 1 जोड़ दिया, कितना हो गया, 2401, है ना, आसान। अब इसको देखो, 98, ये 98 का स्क्वायर, 98 कैसे लिख सकते हैं, 100 में से 2 घटा दें तो 98 हो जाएगा ना, ठीक है। तो अब हम 100 का वर्ग कर देंगे, माइनस 2 गुणा ये वाला 100 गुणा ये वाला 2, ये 2 हो गया ना, 2 का वर्ग, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका वर्ग करते ही ये जो 2 जीरो हैं वो कितनी लग जाएंगी, 4, और 1 का वर्ग कितना होता है, 1। अब ये देखो, 2 दूनी 4, 4 की गुणा जब 100 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 400, प्लस 2 का वर्ग कितना होता है, 4, तो कितना हो जाएगा, 10,000 में से 400 पहले घटा दो, इसमें से 400 पहले घटा दो, 0, 0, 10 में से 4 गया 6 और 9। अब इसमें ये वाला 4 जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 4, 0, 6, 9, कितना हो गया, 9,604, है ना, आसान है ना, ठीक है। अब इसको देखो, 95 का वर्ग कैसे लिख सकते हैं, 100 में से 5 घटा दें, है ना, 95 बन जाएगा ना। अब 100 का वर्ग किया, माइनस 2 गुणा 100 गुणा 5, प्लस इस वाले 5 का वर्ग, ठीक है। अब इसका वर्ग करते ही 2 जीरो है तो कितने जीरो बन गए, 4, और 1 का वर्ग कितना होता है, 1, माइनस। अब इसको देखो, 2 पंजे 10, और 100 की 10 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1000। ये 5 का वर्ग कितना होता है, 25, ठीक है। अब 10,000 में से 1000 घटा दो, कितना मिलेगा, 9,000,
9,000 में 25 जोड़ दो, 9,025। ठीक है बच्चों, कितना आसान है। अब इसको देखो, 997 का वर्ग। अब 997 को कैसे लिख सकते हैं? 1,000 में से 3 घटा दो तो हमें 997 मिल सकता है। ठीक है, तो ये भी मेरी सर्वसमीकरण की तरह ही हो गया। अब 1,000 का वर्ग माइनस 2 गुणा 1,000 गुणा ये वाला 3 प्लस लगा के इस 3 का वर्ग। ठीक है, अब ये 3 जीरो हैं, इसका वर्ग करेंगे तो हमें कितने जीरो मिल जाएंगे? 6। बहुत आसान तरीके से समझा रही हूँ बच्चों मैं आपको। और 1 का वर्ग कितना होता है? 1। इसको देखो, 2 तियाँ 6, 6 की जब 1000 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6,000। माइनस के साथ में 6,000 प्लस 3 का वर्ग कितना होता है? 9। अब इसको हम लिख लेते हैं 6। इसमें से 6,000 पहले घटा दो। ठीक है, 0 0 0, 10 में से 6 गया 4, 9 और ये वाला भी 9, 9 ही बचा ना यहाँ पे भी। अब इसमें 9 जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 9,94,9। ये मेरा आंसर निकल के आया। ठीक है बच्चों, अब इसको देखो, 10.2 का वर्ग। इसको कैसे लिख सकते हैं? 10 के साथ में 0.2 को जोड़ दें तो 10.2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मेरी प्लस वाली सर्वसमीकरण लग जाएगी, तो करेंगे 10 का वर्ग प्लस 2 गुणा 10 गुणा 0.2। ठीक है, प्लस के साथ में फिर ये 0.2 का वर्ग। अब 10 का वर्ग कितना होता है? 100। अब ये 2 गुणा 10, 10 दूनी 20, 20 की गुणा जब हम 20 की गुणा 0.2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0, 2 दूनी 4। अब एक अंक पहले मैं दशमलव लगाऊंगी तो मेरे को 4 मिल जाएगा। मिला 4, तो हमने 4 लिख दिया। ठीक है, अब ये 0.2 की गुणा, अब ये 0.2 का वर्ग निकालना है। इसका क्या मतलब हुआ? 0.2 की 0.2 में ही गुणा करनी है, तो कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4। अब 1 अंक और ये 2 अंक, 2 अंक बाद लगाने ना, तो 1 2। अब हमने दशमलव लगा दिया तो यहाँ पे कितना मिला मुझे? 0.04। अब इसको, अब बच्चों इसमें 100 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 104। 104 में जब हम 0.04 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 104.04। ऐसे देखो, 104 में जब हमने 0.04 जोड़ा तो कितना आया? ठीक है, आ गया 104.04। कितना आसान है। अब बच्चों इसको देखो, 9.8 का वर्ग। इसको कैसे लिख सकते हैं? 10 में से 0.2 को घटा दें तो हमारा 9.8 आ जाएगा। जैसे देखो, दशमलव में से कितना घटाना है? 2.2 घटाना है, तो 10 में से 2 गया 8 और इधर कितना बचा? 9। इतना ही आया ना। ठीक है, 10 का वर्ग माइनस 2 गुणा ये वाला 10 गुणा ये वाला 0.2 प्लस के साथ में यही 0.2 का वर्ग। ठीक है, तो ये तो हो गया 10 का वर्ग 100 माइनस, अभी हमने ये करा है पिछले सब प्रश्न में, है ना? 2 दूनी 4, 4 धाम 40 और 1 अंक पहले दशमलव लगा देंगे तो 4 बच जाएगा। ठीक है, और 2 का वर्ग भी हमने करके देखा था, 0.2 का वर्ग हमने करके देखा था ना, कितना आया था हमारा? 0.04। ठीक है, अब 100 में से 4 घटाओगे तो कितना बचेगा? 96, है ना? 96 में 0.04 जोड़ दो तो इसी तरीके से आ जाएगा, है ना बच्चों? है ना, कितना आसान है। अब इसको देखो, ये है 103 गुणा 97, तो ये हमारा किस तरीके की सर्वसमीकरण बन गई? a प्लस बी a माइनस वी बराबर क्या हो जाता है? a स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। ठीक है, तो हमने इसको कैसे लिखा?
इस 103 को कैसे लिख सकते हैं, 100 में 3 जोड़ दें, है ना, और यहाँ 97 में 100 में से 3 घटा दें, है ना, हो गया ना। तो ये अब मेरी ये सर्वसमीका बन गई। अब मैं इसकी तरह काम कर दूंगी। तो माना कि ये मेरा ए है 100 का वर्ग माइनस ये मेरा बी है तो 3 का वर्ग कितना आ गया, है ना, 2 जीरो है ना, तो 4 जीरो लगा दो और 1 का वर्ग 1 होता है और 3 तियाँ 9। कितना आंसर आ जाएगा देख लो घटा के, है ना। 10,000 में से 9 घटा लो, 10 में से 9 गया, 1 इधर कितना बचा 9 9 9 कितना आया 9,991। ठीक है बच्चों, ऐसे ही इसको देखो 52 को कैसे लिख सकते हैं, 50 में 2 जोड़ दो। 48 को कैसे लिख सकते हैं, 50 में से 2 घटा दो। ठीक है, अब क्या हो जाएगा 50 का वर्ग माइनस 2 का वर्ग। ठीक है, ये 1 जीरो है ना, अब 2 जीरो कर दो, वर्ग है ना, इस वर्ग करने के लिए ये डबल हो जाएगा। ठीक है, 5 पंजे 25, 2 का वर्ग कितना होता है 4। अब इसको भी घटा के देख लो, 2500 में से 4 घटाओ, 10 में से 4 गया 6, यहाँ पे 9 बचा, यहाँ पे 4 बचा, कितना आ गया 2,496। ठीक है, अब इसको देखो, ये मेरा 10.5 कैसे लिख सकते हैं, 10 में 0.5 जोड़ दो। 9.5 कैसे लिख सकते हैं, 10 में से 0.5 घटा दो, तो क्या हो जाएगा 10 का वर्ग माइनस 0.5 का वर्ग, ये हो जाएगा। तो 10 का वर्ग कितना होता है 100, 0.5 का वर्ग कितना होता है, गुणा कर लो, 5 पंजे 25, 2 अंक बाद दशमलव होगा ना, तो 1 2 दशमलव कितना हो गया 0.25। ठीक है, जब हम 100 में से 0.25 घटाएंगे, घटा के देख लो। ठीक है, घटा के देख लो, 0.25 घटा दो, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, यहाँ पे कितना बचा 9, यहाँ पे कितना बचा 9, कितना आ गया 99.75। ठीक है बच्चों, अब ये वीडियो आपके लिए इतने ही प्रश्नों के साथ पार्ट 1 के रूप में है। बाकी बचे प्रश्नों के साथ में पार्ट 2 के रूप में वीडियो आपको जल्द ही मिलेगी। ओके बच्चों, ऑल द बेस्ट।